बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, मैं हूं आपका होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी और आज मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान का शेर दिल बेटा, एक नर जवान कि जिसने पाकिस्तान को आगे ले जाने का सोच ही लिया है, जो पाकिस्तान के लिए उसी अंदाज से सोचता है कि जैसे सर सैयद अहमद ख़ान सोचा करते थे, जिनकी फ़िक्र अल्लामा इकबाल वाली है। ये क्या करने जा रहे हैं, ये कैसे करेंगे पाकिस्तान को ठीक, ये कैसे करेंगे निज़ाम को ठीक, ये कैसे बदलेंगे हमारा पुराना निज़ाम। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बासी साहब थैंक यू वेरी मच यार, कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत करम। आपकी वही खूबसूरत सी स्माइल, वही लहजा, वही अंदाज, क्या करने जा रहे हैं आप पाकिस्तान के साथ? सर इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जो इस वक्त चोर डाकू लुटेरे हर पार्टियां बदल बदल के जो पाकिस्तान के ऊपर काबिज हुए हुए हैं पिछले 70-75 सालों से, फिर उनकी औलादें काबिज हुई, फिर उनकी औलादें काबिज हुई। कोई आके मज़हब का चूरन बेच रहा है, कोई आके अपनी गदी नशीनी के चूरन बेच रहा है, कोई आके अपने जो है वो नवाब वडेरा या वो क्या कहते हैं जागीरदाराना निज़ाम का चूरन बेच रहा है। हर बंदे ने पाकिस्तान को लूटा। जो इधर इक़्तिदार में बैठे, मैं उन जमातों की बात कर रहा हूँ, उन लोगों का मसला ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी इदारे को बरहना करने का सोच रही है, इदारा उस पॉलिटिकल पार्टी को बरहना करने का सोच रहा है, तीसरी पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को बरहना करने का सोच रही है, और इस सारे सिनेरियो में अवाम और रियासत पाकिस्तान बरहना हो रही है दुनिया के सामने। इस पे कोई नहीं सोच रहा। पाकिस्तान की मईशत कहाँ पे पहुंची है? नो वन मैटर्स, मतलब किसी को नो वन केयर्स अबाउट इट। अच्छा जी, पाकिस्तान कर्जों में है, किसी को फिक्र नहीं है। गरीबों के बच्चे मर रहे हैं, किसी को फिक्र नहीं है। एक गरीब के पास लिम्पी स्किन की बीमारी में एक माँ थी, बेचारी बेवा थी, उसके पास एक ही गाय थी जिसका दूध बेचती के वो गुजर बसर करती थी। वो गाय मर गई। इनके पास वैक्सीन ही मुर्दारों के पास नहीं आई लिम्पी स्किन की अभी तक, जब तक वो अपना काम करके फारिग नहीं होगी। लिहाजा पाकिस्तान के ऐसे हालात को ठीक करने के लिए किसी ने तो उठना था। तो हम बजाय इसके कि किसी का इंतज़ार करते, 11 साल इंतज़ार करते रहे जब से हम तलबा सियासत में थे, कोई ऐसा बंदे का पुत्र नज़र नहीं आया। तो हमने कहा हम खुद पॉलिटिकल पार्टी बना के मैदान में आए। बड़ी अच्छी बात है और पाकिस्तान की आवाम ने देखा है मैंने कि स्पेशली ने बोला कि पाकिस्तान के अंदर हम एक दूसरे को बोलेंगे भी, तनकीद भी करेंगे, अपनी बात मनवाएंगे भी, किसी की चोरी भी पकड़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान के बाहर अगर किसी ने भी हमारे पाकिस्तान के किसी बच्चे को, किसी जवान को या फिर किसी लीडर को बुरा भला कहा तो मैं उसे गिरबान से पकड़ूंगा। लोगों को आपका ये जुमला बहुत ज़्यादा पसंद आया। मुझे आप ये बताइएगा कि जब आप चोर को चोर नहीं कहेंगे, लुटेरे को लुटेरे नहीं कहेंगे इंटरनेशनल लेवल पर, तो फिर कैसे आप उसे ठीक कर सकेंगे? मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं घर में हूँ और हम 3-4 भाई हैं। अगर हमारे इख्तिलाफ हैं ज़मीनों पे भी, जायदादों पे भी, मुख्तलिफ मामलात में, लेकिन जब वो इख्तिलाफ हम मोहल्ले में जाके एक दूसरे का गिरबान पकड़ेंगे तो हमारी माँ की तरबियत पे सवाल उठेगा कि उसने कैसी तरबियत की है। तो हमारी माँ तो पाकिस्तान है ना, तो उस पाकिस्तान के बच्चों में से कोई एक पार्टी का है, कोई हमारी पार्टी का, कोई दूसरी पार्टी का है। वो जब हम लोग अमेरिका में, बरतानिया में या सऊदीया में जाके गिरबान एक दूसरे का पकड़ेंगे, वो भी मस्जिद नबवी के साए में, तो सवाल तो हमारी माँ पे उठेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि रियासत को कभी भी ऐसी नहज पे ना पहुंचाओ कि इसका लोग मजाक उड़ाएं। माँ है तो बच्चे हैं, माँ ना होना बच्चे रुल जाते हैं। तो ये रियासत है तो हम हैं, रियासत नहीं है तो हम आज भी वो किसी के एक्सट्रीमिस्ट के इंडिया में गाड़ी के टायर साफ कर रहे होते। सर हम कहीं किसी जोगे ना होते। अच्छा शहीर से अलवी साहब, मुझे आप ये बताइएगा, जैसा कि आप समझ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, आपकी नज़रों के सामने है कि गाली गलौज की सियासत स्टार्ट हो चुकी है। क्या आपका इतना स्टैमिना है कि आप गाली गलौज बर्दाश्त कर लेंगे? जी, गालियां देने वालों ने मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना को भी गाली दी थी। एक कुतिया के गले में लालटेन डाल के इन्होंने कराची की और गुजरांवाला की सड़कों पे घसीटा था, क्योंकि मोहतरमा का इंतखाबी निशान लालटेन था तो मोहतरमा से तशबीह दी गई थी। उस दौर के 2-2 टके के मौलवियों को जो आज भी बानियाने पाकिस्तान के खिलाफ बकवास कर रहे होते हैं, इस तरह के कुछ जाहिलों को उस दौर में अयूब ने ख़रीद के मोहतरमा के खिलाफ फतवे लगाए थे। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्ती को भी कुछ जाहिलों ने
کفر کے فتوے لگا کے کافر اعظم کہا تھا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پہ بھی کفر کے فتوے لگائے, اور آج انہی مولویوں کی تقریریں ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک اقبال کا ذکر نہیں کرتے, اسی کو بیچ کے کھا رہے ہیں. تو فتوے ہر بندے پہ لگے, گالیاں ہر بندے کو ملی. مادر ملت سے بڑا میں نہیں سمجھتا کوئی پاکستان میں ہے. تو ان کو گالیاں ملی ہیں, انہوں نے برداشت کر لی, اور ساری زندگی شادی نہیں کی کہ میں پاکستان کو, اپنے بھائی کے مشن کو, مسٹر جناح کے مشن کو سرو کروں گی. تو آج